तारीख 7 अक्टूबर 2025, जगह चंडीगढ़ का सेक्टर 11। एक शांत बंगले में अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है। थोड़ी देर बाद पता चलता है हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत हो गई। रिवॉल्वर उनके पास थी लेकिन सुसाइड नोट नहीं मिली। घर का बेसमेंट साउंड प्रूफ था। गोली की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। क्या ये वाकई खुदकुशी थी या सिस्टम के अंदर छिपी किसी साजिश की कहानी? नमस्कार, मैं हूं अरविंद शर्मा और आज हम बात करेंगे आईपीएस पूरन कुमार की रहस्यमय मौत, एएसआई संदीप कुमार के वीडियो और हरियाणा पुलिस के भीतर छिपे विवाद की पूरी सच्चाई। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले वाई पूरन कुमार को जानना होगा। आईपीएस पूरन कुमार 2001 बैच के हरियाणा कैडर के अधिकारी, एक ईमानदार और सख्त प्रशासनिक छवि वाले अफसर के रूप में जाने जाते थे। उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार 2001 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, यानी दोनों ही अफसर दंपति जो हरियाणा प्रशासन में लंबे समय से सक्रिय थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी और आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ाई की थी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, आईजीपी रोहतक, एडीजीपी पीटीसी सुनारिया और राज्य में कई जिम्मेदार पदों पर रहे। सहकर्मियों के मुताबिक वे अपनी ड्यूटी में सख्त थे लेकिन न्यायप्रिय भी। हालांकि उनके तेज रवैये और ईमानदारी से कई लोग नाराज भी थे। 7 अक्टूबर की सुबह आईपीएस पूरन सिंह अपने चंडीगढ़ स्थित घर के बेसमेंट में गए और घंटों तक बाहर नहीं आए। जब परिवार ने आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं मिला। दरवाज़ा तोड़ा गया, अंदर उनका शव पड़ा था। पुलिस के मुताबिक उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्यों? पहले तो कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, फिर कुछ रिपोर्ट्स आई कि एक फाइनल नोट मिला है जिसमें पूरन सिंह ने अपने हरियाणा के डीजीपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों पर उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और अपमान के आरोप लगाए। उनकी पत्नी ने खुलकर कहा, मेरे पति को सिस्टम ने तोड़ा है, ये आत्महत्या नहीं हत्या है। उन्होंने पोस्टमार्टम तक से इनकार कर दिया। उनकी शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस ने एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। हरियाणा के डीजीपी को जांच पूरी होने तक छुट्टी पर भेज दिया गया है। रिपोर्ट्स बताती है कि पूरन सिंह पिछले कई महीनों से मानसिक दबाव में थे। कुछ अधिकारियों के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। 29 सितंबर को उनका ट्रांसफर पीटीसी सुनारिया रोहतक से किया गया था, जिसे लेकर वे बेहद नाराज थे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग में जातिगत भेदभाव और राजनीति की वजह से उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन इसके ठीक एक हफ्ते के बाद जो हुआ उसने कहानी की दिशा ही बदल दी। मामला शांत भी नहीं हुआ था कि 14 अक्टूबर को एक और खबर आई। हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप कुमार ने भी आत्महत्या कर ली। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक वीडियो संदेश और सुसाइड नोट छोड़ा जिसने पूरे केस की दिशा ही उलट दी। संदीप कुमार, जो पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार से जुड़े एक अहम केस की जांच टीम का हिस्सा थे, उन्होंने अपने 3 पन्नों के सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज में आईपीएस पूरन कुमार पर गंभीर भ्रष्टाचार और जातिवाद के आरोप लगाए हैं। उनके आरोपों के मुताबिक पूरन सिंह ने 50 करोड़ रुपए की डील की थी एक व्यापारी को बचाने के लिए। उन्होंने अपनी जाति के भ्रष्ट अधिकारियों को आगे बढ़ाया और ईमानदार अधिकारियों को साइडलाइन किया। महिला पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार के भी आरोप लगाए गए हैं और कहा कि पूरन अक्सर कहते थे कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं पावरफुल हूँ, मेरी पत्नी आईएएस है। संदीप ने अपने नोट में लिखा है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की कोशिश की थी लेकिन उस पर उल्टे आरोप लगा दिए गए। उनका कहना था कि पूरन सिंह ने आत्महत्या को जातिवाद और राजनीतिक उत्पीड़न का रंग देकर अपने ऊपर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों से ध्यान हटाने की कोशिश की। अब हरियाणा पुलिस के सामने 2 कहानियां हैं, 2 मौतें, 2 सुसाइड नोट और 2 बिल्कुल उलट दावे। एक तरफ आईपीएस पूरन कुमार जो कहते हैं कि सिस्टम ने उन्हें तोड़ दिया, दूसरी तरफ एएसआई संदीप कुमार जो कहते हैं कि पूरन ही सिस्टम को तोड़ रहे थे। दोनों ने जान दी लेकिन पीछे छोड़ा एक ऐसा झगड़ा जिसने हरियाणा पुलिस की साख पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। सरकार ने अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जो दोनों मौतों और आरोपों की समांतर जांच करेगी। ये कहानी सिर्फ 2 लोगों की मौत नहीं है, ये हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की जटिल सच्चाई है जहाँ सत्ता, जाति और भ्रष्टाचार एक दूसरे से गुथे हुए हैं। कभी ईमानदार अफसर भी भ्रष्ट कहलाता है और कभी भ्रष्ट अफसर भी सिस्टम का शिकार बन जाता है। सवाल ये नहीं कि कौन दोषी है,
सवाल यह है कि क्या हमारे सिस्टम में अब भी सच्चाई को बचाने की हिम्मत बची है? आपको क्या लगता है, आईपीएस पूर्ण पीड़ित थे या एएसआई संदीप के आरोपों में सच्चाई है? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सच्चाई जानना ही पहला कदम है और उसे बोलना दूसरा।